माशाल्लाह इतना लजीज और ज़बरदस्त चना पुलाव बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाये के ज़बरदस्त और डिलीशियस चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त चना पुलाव बनाने के लिए हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको गर्म कर लिया। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करके हम इसको ब्राउन कर लेंगे। तो जी वैसे तो चना पुलाव हर किसी को बनाना आता है, लेकिन एक मरतबा जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ ही जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो घर वालों का दिल खुश हो जाएगा और ये पुलाव खाने के बाद घर वाले बोलेंगे वाह आज तो मज़ा आ गया। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज को हमने ब्राउन कर लिया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके साथ ही जी चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बिल्कुल फ्री है। प्याज को निकाल लेने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा प्याज हम इसमें रहने देंगे, बाकी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो जी यहाँ हमारे पास है मिक्स गरम मसाला। इसमें हमने 3 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं और 1 से 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा, जिसमें हमने काली मिर्च भी शामिल की है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें तेज़पात ऐड करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। आपके पास बड़ा पत्ता साइज़ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। खड़े मसाले ऐड कर लेने के बाद हम इसको कड़ाएँगे तकरीबन 5 से 7 सेकंड के लिए। 7 मिनट के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इनको पकाएंगे। तो जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है चना पुलाव। एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप यही चना पुलाव बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो जी साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच धनिया ऐड करेंगे। हाथ पे डाल लेने के बाद इस तरह से हम इसको मसल लेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया ऐड करके। साथ ही हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है और साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच ग्रेट हुआ अदरक ऐड करेंगे। अदरक ऐड करके साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। लहसुन की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। चावलों में अगर ज़रा सी भी लहसुन की स्मेल रह जाए तो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते। यहाँ आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छी सी बुनाई की। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करके साथ ही हम इसमें आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हमने जो हरी मिर्चें ली थी वो थोड़ी सी तीखी थी तो इस हिसाब से हमने लाल मिर्च का पाउडर और कुटी लाल मिर्च अपने हिसाब से इसमें ऐड की है। तो जी अगर आपके पास हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है तो आप इसकी जगह पे लाल मिर्च का पाउडर और कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे ताकि मसाला हमारा लगे ना। फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। 1 से 1.5 प्याली भर के बॉयल हुए चने हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़े बड़े साइज़ के हम प्याली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसमें चने ऐड कर सकते हैं। हम आपको 1 किलो की मेजरमेंट बता रहे हैं। चने ऐड करने के बाद हम इनकी 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो जी जब भी आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है तो चनों की आपने भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि मसाला जो है वो चनों के अंदर तक चला जाए और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा आपका भी चना पुलाव बने। तो जी यहाँ मैं बुनाई करते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और मज़ीद हम इसको 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो जी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई की है और इसने ऑयल भी काफ़ी छोड़ दिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। साथ ही जी हम आपको बता दें हमारे चैनल पर देगी चना पुलाव की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी को बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहे हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करके हम इसका एक मरतबा से फिर से नमक चेक करेंगे। चावल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको हिला लिया। अब हम इसका नमक चेक कर रहे हैं। तो जी आधा चाय का चम्मच के करीब हम इसमें मज़ीद नमक ऐड करेंगे। इससे हमारा जो नमक है हमारे पुलाव में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसको कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलाव में अभी पानी है। अब हम इसमें जो हमने प्याज फ्राई की थी वो ऐड करेंगे। साथ ही हमने येलो फूड कलर लिया था तकरीबन 3 से 4 चुटकी के करीब, उसमें हमने 2 से ढाई खाने के चम्मच पानी ऐड किया, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। येलो फूड कलर ऐड कर लेने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट का दम लगाएंगे। पहले हम इसको इसी तरह से 15 मिनट का दम लगाएंगे, फिर हम इसके नीचे तवा रखेंगे और मज़ीद 5 मिनट का दम लगाएंगे। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा चना पुलाव बन के तैयार है। आपने जब ये रेसिपी ट्राई करनी है तो येलो फूड कलर लाजमी ऐड करना है, इसके साथ लुक भी खूबसूरत हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिला खिला सा हमारा पुलाव बना है। इस तरह से हिला लेने के बाद हम इसको एक प्लेट में ऐड करेंगे और साथ ही हम इसको दिखाएंगे कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और खाने में एकदम लाजवाब और खिला खिला हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको खुद भी ट्राई करें ताकि आप मुझसे भी बेहतर अपने घर में चना पुलाव बना सकें। जी साथ ही हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज, ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा चना पुलाव बन के तैयार है। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ खुद भी इस पुलाव को बनाएं और घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें पाएँ। मिलते हैं इसी तरह की आसान, मज़ेदार, ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।